नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। तेलंगाना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 4 बड़े नक्सलियों के सरेंडर के बाद तेलंगाना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये 4 नक्सली कौन कौन से हैं? नक्सली देवजी, नक्सली जगन, सन्ना दादा और साथ साथ संग्राम। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 4 बड़े नक्सलियों के सरेंडर के बाद तेलंगाना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 4 बड़े नक्सलियों ने हथियार डाले। नक्सली देवजी के सरेंडर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पोलित ब्यूरो सदस्य देवजी ने सरेंडर किया। नक्सली संग्राम और जगन ने भी सरेंडर किया। साथ ही सन्ना दादा ने भी हथियार डाल दिए हैं, सरेंडर कर दिया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक डेडलाइन तय की हुई है। डेडलाइन है 31 मार्च 2026 और उसी डेडलाइन को लेकर अब नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। एक खास पैनल इसी पर हमारे साथ जुड़ रहा है। सीधा पैनल की तरफ चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पीके मिश्रा साहब हैं, रिटायर्ड एडीजी हैं बीएसएफ के। केपी रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड डीजी C60 एंटी नक्सल फोर्स। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सबसे पहले पीके मिश्रा सर, जय हिंद। ये तस्वीरें बड़ी सुखद हैं। जो बचे कुचे नक्सली हैं, जो बचे कुचे बड़े लीडर हैं, वो भी सरेंडर कर रहे हैं। ये बड़ी सुखद तस्वीरें हैं लोकतंत्र के लिए। आप देखिए तेलंगाना में जो आज अभी हुआ, जो 4 बड़े बड़े नक्सलाइट सरेंडर किए, अब ये देवजी और संग्राम के बाद इसका जो परिणाम अभी देखने जा रहा है कि काफी लोग सरेंडर करेंगे। इवन छत्तीसगढ़ में भी 15 नक्सलाइट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं गवर्नमेंट को कि हम भी सरेंडर करने जा रहे हैं। वो भी किसी वक्त सरेंडर कर सकते हैं। इसका मतलब देवजी सरेंडर करने के बाद देवजी जो बताए थे कि वो हथियार छोड़ करके मुख्य पाथ को आना चाहिए। मैं मिश्रा सर लौट रहा हूं आपके पास। देवजी बड़ा नाम, संग्राम, जगन, सन्ना दादा, केपी रघुवंशी सर मेरे साथ हैं। रघुवंशी सर, मुझे जरा ये बताइए कि ये अब हम ये मान के चलें या अभी भी यही कहेंगे कि बस अब बचे कुछ नक्सली बाकी हैं? ये कहें कि एक अनौपचारिक खात्मा हो गया? देखिए, ये निश्चित रूप से पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों से जो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो ने दबाव बनाया था और उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देवजी के सरेंडर के बाद मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ा नक्सल लीडर या माओइस्ट बचा हुआ है। बट चूंकि ये एक इस तरह का वो रहा है कि पिछले 50 वर्षों में 50 वर्ष से भी ज्यादा, कि इसको बिल्कुल खात्मा कहना बहुत जल्दबाजी होगी। ये जरूर है कि वो बैकफुट पर हैं, बिल्कुल सारे लीडरशिप खत्म हो गई है। लेकिन अभी सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज्यादा अलर्ट रह करके इसको बिल्कुल जीरो पर लाना है, जिस तरह किसी जमाने में पश्चिम बंगाल में हुआ था। बड़े नेता, बड़े उनके लीडर सरेंडर कर रहे हैं। कैडर पर इसका इस वक्त क्या असर जा रहा होगा, तब जबकि सिर्फ 1 महीना रह गया है सरेंडर के लिए, जो वो लिमिट तय की गई है? रघुवंशी सर, देखिए, पिछले 3-4 महीनों में जितना बड़ा लीडरशिप, जब देवजी है, इससे पहले एक बहुत महाराष्ट्र पुलिस, गढ़चिरौली पुलिस के सामने सरेंडर हुए थे। तो तिरुपति, तो ये सारे के सारे जो सरेंडर हो रहे हैं, जब लीडरशिप खत्म हो जाएगी तो बाकी जो आंदोलन में जो ग्राउंड पर थे, ये बेचारे आदिवासी लोग थे जिनको बहका करके, डरा करके इन लोगों ने एक आर्मी जैसा तैयार कर लिया था। अब उनको सबकी सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो धीरे धीरे वो मेन लाइन में आ जाएंगे और डेवलपमेंट हो ही रहा है। डेवलपमेंट के फ्रूट्स उनको देखने को मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये अगर 1 महीने नहीं तो 4 महीने में, 6 महीने में ये खात्मे की तरफ जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जी मिश्रा सर, एक सवाल यहां जरूर पूछना चाहूंगा मैं आपसे। जो ये लिमिट बनाई गई है, जो ये तारीख तय की गई है, जो ये डेडलाइन तय की गई है, इससे 1 महीने पहले सरेंडर हुआ है। आपको लगता है कि भागम भाग मची है उधर कि जितनी जल्दी मुख्य धारा में जुड़ जाइए? और कहा तो यह भी जाता है कि माओ की तो सीधी रणनीति यही थी कि पहले खुद को बचाओ, उसके बाद चलता रहेगा आंदोलन, विचारधारा या जो सोच समझ है। बिल्कुल, माओ का विचारधारा अब ये सब खत्म हो चुका है। वो चारों मजमदार का समय नहीं रहा।
अब ये हिडमा मरने के बाद अब जब देवजी सरेंडर कर गए और वहां पर जो कराईगुटा हिल ऑपरेशन भाग 2 अभी शुरू हो गया है परसों से, इसमें उन्हें पता है अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे उनका हालत वही होगा जो मालवी हिडमा का हुआ। उनका और कोई उपाय नहीं है, उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा। और देवजी संग्राम ये दोनों सरेंडर करने के बाद इसका असर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। और मेरे को जो लग रहा है 31 मार्च का जो डेडलाइन दिए हैं, डेफिनेटली भारत नक्सल मुक्त होगा। ये बात नहीं है कि 10-15 और नक्सलाइट्स नहीं रहेंगे, वो बात अलग है, कुछ हथियार रह जाएगा उनके पास, लेकिन फर्स्ट PLGA जो हिडमा के साथ खत्म हो गया, उनका पूरे नक्सलाइट्स और पूरे हथियार ऑलरेडी आ चुका है। और उनका आप देखो, पापा राव को देख लीजिए, गणपति को देख लीजिए, ये दोनों जो है इनका काबिलियत नहीं है कोई ऑपरेशन लीड करने का। ये जरूर है कि इसका जो श्रेय जो जाता है, ये जो हमारा सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट जैसे एंटी नक्सल ऑपरेशन कर रहे हैं और जो विकास हो रहा है और जो सरेंडर पॉलिसी हुआ बिल्कुल, ये शामिलात। और जब आप इसका क्रेडिट देने आ रहे हैं मिश्रा सर, तो मुझे लगता है आप मुझसे एग्री करेंगे कि केपी रघुवंशी साहब, जिन्होंने आज से 30 साल पहले C60 बनाई थी, उसका अब कितना असर दिख रहा है। ऐसे प्रयासों से ही हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। रघुवंशी सर, मुझे जरा ये बताइए कि 30 साल पहले जब C60 बनाने के बारे में विचार चल रहा था, जब रणनीति बन रही थी, उस वक्त आपके दिमाग में क्या था? क्या उस वक्त टास्क दिया गया था और इतना लंबा वक्त लगने के पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? आशिफ, आपका आवाज कट हो रहा है, लेकिन आप शायद जानना चाहते हैं कि 30 साल पहले जब C60 बनी तो उस टाइम क्या सोच थी, किस तरह का था। देखिए, उस आपके यादों के 50 वर्ष करीब इसको हो गए हैं। तो मैं 1991-92 में वहां पे गढ़चिरौली में SP था। तो उस समय ये पूरा आंदोलन पीक पर था। पुलिस इन्फॉर्मेंट को, जनता आम आदिवासी को पुलिस इन्फॉर्मेंट बना करके, या जो पुलिस के संपर्क में आता था उसको, या पुलिस को, ये तीन ही टारगेट होते थे। तो मेरे एक पहले साल के अंदर 15-20 पुलिस वालों की हत्या इन्होंने की थी। तो उस वक्त मुझे ये नजर आया कि ये लड़ाई जो है, ये बाहर के लोग नहीं इसको लड़ सकते, ये यहाँ के लोकल आदिवासी को ही लड़ना होगा। तो मैंने लोकल आदिवासी जो पुलिस बच्चे भर्ती हुए थे उनसे बातचीत की, और उन्हीं के ग्रुप, उन्हीं का जो वहाँ की टोपोग्राफी जानते थे, जो वहाँ का रहन सहन, खाना पीना, और जो जंगल में जाकर रह सकते थे, उनका ही एक ग्रुप तैयार किया। और वो भी उन्हीं कहने से किया। उनमें से कुछ ने कहा, साहब आप हमारा दलम बना करके हमको जंगल में छोड़ो, फिर हम उनको ढूंढ कर निकालते हैं। तो इससे मुझे ये एक आइडिया मिला कि एक स्पेशल फोर्स लोकल आदिवासी लड़कों को तैयार करके ट्रेनिंग दे करके बनाई जाए, और उनको जंगल में उनकी व्यवस्था, जो भी उनके खाने, जो जिस तरह से नक्सलाइट जंगल में घूमते हैं कई दिनों तक, ऐसे ही ग्रुप घूमे थे इन्होंने। ये जो एक्सपेरिमेंट था, शुरू में टाइम लगा इसको रिजल्ट आने में, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में C60 का जो काम रहा, और C60 ने जो योगदान किया खात्मा करने के लिए, उसमें पूरा क्रेडिट लोकल आदिवासी बच्चों को, जो पुलिस फोर्स में आए, शामिल हुए, ट्रेनिंग के बाद वो जंगल में उतरे, उनको जाता है। सर, ये तो आप क्रेडिट लोकल जवानों को ही दे रहे हैं रघुवंशी सर, लेकिन एक चीज और भी पूछनी है मुझे आपसे, ये C60 कितना बड़ा सक्सेस था? हाँ, मैं C60, आपकी बात मुझे एक्चुअली बहुत आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो मैं सवाल सुना नहीं, मैं ये पूछ रहा था रघुवंशी सर कि आज जब आप देखते हैं 3 दशक बाद, तो C60 आपको कितना बड़ा सक्सेस दिखाई देता है? देखिए, मैंने तो एक छोटा सा पेड़ लगाया था। C60 केवल 60 लोगों का, 100 लोग छांटे थे, जिसमें से 60 लोग ऑपरेशन के लिए अवेलेबल थे। लेकिन धीरे धीरे जो मेरे सक्सेसर्स आए, उन्होंने उसको रियलाइज किया कि हाँ, ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, और उसमें लोगों को उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली गई। आज C60 की स्ट्रेंथ करीब 800-900 है, लेकिन नाम उसका C60 ही है। तो इसकी सक्सेस, जब मैंने ये शुरू किया था, मुझे खुद इतना मैं इतना श्योर नहीं था कि ये इतना सक्सेस होगा। और मैं मुझसे भी ज्यादा जो मेरे बाद में SP लोग आए हैं,
मैं उनका इसका क्रेडिट देना चाहता हूं कि वो चाहते तो कभी भी डिस्पेंड कर सकते थे, क्योंकि ये सरकार के ऑर्डर से C60 नहीं बनाई थी। ये मैं जिले लेवल पे अपनी अवेलेबल फोर्स से ये लोग निकाल करके बनाए थे। तो मेरे सक्सेसर जो आए थे उसको बैन कर सकते थे, उसको एक ऑर्डर से, क्योंकि कोई GR नहीं था, कोई अलग से सुविधाएं नहीं थी। बट ये लोकल आदिवासी बॉयज लड़कों का उसमें इन्वॉल्व होना, और उन्होंने जिस तरीके से, क्योंकि वो सब कुछ जानते थे, वो नक्सलाइट्स लोगों के साथ, कुछ लोग उसमें घूमे हुए थे, देखा हुआ था, मीटिंगें जबरदस्ती अटेंड कराते थे, वो किया हुआ था। तो वो एक इतने बड़े पेड़ के रूप में आज खड़ा हुआ है। तो मुझे देख करके मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूं, और मेरे जो साथी लोग रहे हैं बाद में, मैं उनका सबका धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने इसको आगे बढ़ाया।